नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को बड़ा ऐलान करते हुए स्पेस कमांड को कोलोराडो से अलाबामा शिफ्ट करने का निर्णय लिया। 2019 में गठित ये कमांड उपग्रह, मिसाइल और अंतरिक्ष सुरक्षा पर नजर रखती है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी कारणों से जुड़ा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और ट्रंप के करीबी एलेक्जेंडर स्टब ने चेतावनी दी कि भारत के साथ सहयोग नहीं किया तो अमेरिका खेल हार जाएगा। उन्होंने ग्लोबल साउथ को लेकर ट्रंप से नरमी दिखाने की अपील की। दोनों नेता गोल्फ खेलते हुए कई बार गहन चर्चा कर चुके हैं। बीजिंग में विक्ट्री डे परेड में चीन ने अपने आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। बिना पायलट के फाइटर जेट, पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन और अंतरिक्ष में हमला करने वाले मिसाइल पहली बार दुनिया के सामने आए। शी जिनपिंग ने इसे चीन की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। बीजिंग में पुतिन से मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर ईयरफोन ठीक से नहीं लगा पाए। पुतिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें पहनने का तरीका समझाया। यह घटना 3 साल पहले हुई गलती की याद दिलाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्वेटा में बलूच नेशनल पार्टी की रैली खत्म होते ही बम धमाका हुआ। 14 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा घायल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने आत्मघाती विस्फोट से पहले नेताओं के जाने का इंतजार किया। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। अमेरिकी सांसद आरो खन्ना ने राष्ट्रपति ट्रंप पर भारत अमेरिका संबंध बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ ने 30 साल की मेहनत चौपट कर दी, जिससे भारत चीन और रूस के करीब जा रहा है। खन्ना ने भारतीय अमेरिकियों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मन समकक्ष से मुलाकात में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच बहुस्तरीय सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जर्मनी की अहम भूमिका होगी। इस वार्ता से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 3 से 4 सितंबर को सस्ते और महंगे सामान की नई सूची तय की जाएगी। योजना है कि मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 किया जाए। इससे घी, पनीर, टीवी और फ्रिज जैसी चीजें सस्ती हो सकती है, जबकि कुछ वस्तुएं महंगी हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह रिफॉर्म आम जनता के बजट में राहत देगा। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 तक आए धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यक बिना पासपोर्ट और वीजा भारत में रह सकेंगे। सरकार के अनुसार यह कदम शरणार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उन्हें कानूनी रूप से रहने की अनुमति देगा। तमिलनाडु के तिंडीवनम नगर पालिका कार्यालय का एक वीडियो वायरल है, जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारी ने महिला पार्षद के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। बीजेपी ने इसे नौकरशाही में जातिवाद का उदाहरण बताते हुए डीएमके पर हमला बोला। घटना ने राजनीतिक बहस को और गर्मा दिया है। शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य गवाह विधि मुखर्जी ने अदालत में बयान बदलते हुए सीबीआई पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनसे जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए और इंद्राणी मुखर्जी बेगुनाह है। विधि ने कहा कि इंद्राणी और शीना बहनों जैसी थी और आरोप पत्र फर्जी तरीके से दाखिल किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन चालित ट्रकों के संचालन के लिए देश में 10 राजमार्ग खंडों की पहचान की। इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम हाइड्रोजन पंप लगाएंगे। टाटा, अशोक लेलैंड और वोल्वो ने पहले ही हाइड्रोजन ट्रक का उत्पादन शुरू किया है। यह कदम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की। शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि बढ़ाई गई और सैन्य धाम के निर्माण की जानकारी भी साझा की। इस निर्णय से अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षा मिलेगी और राज्य की सैन्य परंपरा को मजबूती मिलेगी। हरदोई, उत्तर प्रदेश में 20 वर्षीय युवती ने पिता द्वारा मोबाइल लेने से नाराज होकर शारदा नहर में छलांग लगा दी। वह घर से दवा लेने गई थी। घटना से पहले उसने दोस्त को फोन कर कहा था, मैं मरने जा रही हूँ। पुलिस गोताखोरों के साथ तलाश में जुटी है, लेकिन तेज बहाव के कारण अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अहमदाबाद में एक युवक ने अपने प्रेम संबंध टूटने पर अपनी प्रेमिका पर गोली चलाकर हमला किया। उसने एमपी से 28,000 रुपए में पिस्तौल खरीदी थी। वारदात के बाद युवक फरार हो गया। घायल लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। मुंबई में शिल्पा शेट्टी का पॉपुलर रेस्टोरेंट बेस्टियन बंद किया जा रहा है। एक्ट्रेस ने इसे एक युग का अंत बताते हुए भावुक पोस्ट किया। रेस्टोरेंट ने शहर की नाइट लाइफ और यादगार पलों में हिस्सा लिया। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर फैन से अलविदा कहने का संदेश साझा किया।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.80 मीटर पर पहुंच गया। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। पंजाब, हरियाणा और जयपुर में तेज बारिश और बाढ़ जारी है। कई इलाके जलमग्न हैं। स्कूल बंद, सरकारी अस्पतालों में पानी भरा और कोटा में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है। विराट कोहली ने लंदन में बीसीसीआई अधिकारियों की निगरानी में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। कोहली ने विदेश में टेस्ट देने की अनुमति मांगी थी। यह टेस्ट बीसीसीआई के फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की देखरेख में हुआ। इससे पहले रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में योयो और ब्रोंको टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया था। अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमा घरों में आएगी। ऐश्वर्या ठाकरे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। मोनिका पवार और वेदिका पिंटो भी फिल्म में हैं। मेकर्स ने लिखा है कि अब समय है पूरी धमाकेदार कहानी देखने का। फैंस अब फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट का टीजर रिलीज हो गया। दर्शकों को फिर से भूतिया महलों और डरावनी कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म में भूतिया रहस्य और रोमांच से भरे दृश्य पेश किए जाएंगे। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह बढ़ गया है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।